परई। अब बोलो भाई, ये आप सबको मानस रूपी मानसरोवर, कथा रूपी मानसरोवर मिला कि नहीं मिला? और इस कथा रूपी मानसरोवर में आप डुबकियां लगा रहे हो। आपने भी स्वीकार किया कि हाँ स्वामी जी, हम सब डुबकियां लगा रहे हैं। एक ही विकल्प है। मैं एक बात कहता हूं, आप सबसे बता रहा हूं, आप रामायण घर घर में रखो और अर्थ सहित गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण जो बड़ा साइज की है उसको रखिए। आप नित्य जो है रामायण को पढ़ने के लिए 5-10 मिनट का समय निकालिए। आपको महाराज समय नहीं निकलता है, बहुत ही व्यस्त लाइफ है, समय निकलता ही नहीं। मैं एक बात कहता हूं, बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो सुबह सुबह जगते हैं, चाय और अखबार दोनों, अखबार पढ़ते हैं और चाय पीते हैं। बोलो पीते हैं कि नहीं? चाय पीते हैं और अखबार पढ़ते हैं। चाय न मिलेगी तो घूमेंगे इधर उधर, और अखबार पढ़ने को नहीं मिलेगा तो इधर उधर घूमेंगे। अखबार क्यों नहीं आया? क्या बात हो गई? चाय क्यों नहीं मिली? क्या बात हो गई? चाय और अखबार के बिना नहीं रह सकते हो। पढ़ते हो अखबार, चाय पीते हो, ये दोनों ही नुकसान करते हैं। चाय भी हानिकारक है और अखबार की भाषा भी हानिकारक ही है। क्यों? जब जब भी पेपर को पढ़ोगे उसमें समस्याएं लिखी होंगी। बोलो लिखी होंगी कि नहीं? घर से लेकर के देश तक की समस्या, देश से लेकर के विदेश तक की समस्याएं, समस्याएं ही समस्याएं। अच्छा एक बात आपको बताएं, आपने अखबार पढ़ा और चाय पी, तो चाय पीने के बाद आप तुरंत गए कहाँ? स्नान करने। अब हम वो शब्द नहीं बोलना चाहते, कहाँ गए है नहीं, आप बाथरूम में चले गए। अच्छा भाई, पेपर पढ़ने के बाद आपने क्या किया? बोले पेपर पढ़ने के बाद आपने उस पेपर को अलग फेंक दिया। किसी ने कहा कि आपने अलग क्यों फेंक दिया? बोले अब हो गया ये रद्दी। आपने क्या कहा? मैंने पढ़ लिया, ये पेपर क्या हो गया? अब मेरे मतलब का नहीं है, रद्दी हो गया। इसका मतलब है एक बार पेपर को पढ़ा, रद्दी हो गया पेपर। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन रामायण को आप जब पढ़ते हो तो ईमानदारी से बताओ, रामायण कभी पुरानी होती है? बोलो कोई माई का लाल बता दे कि ये कह दे कि कल तो पढ़ी थी, अब रामायण दूसरी लाओ, ये तो पुरानी हो गई। तुम्हारे दादा परदादा कई पीढ़ियों से बोलो रामायण पढ़ते आए कि नहीं पढ़ते आए? क्यों? आखिर कागज रामायण में भी है और कागज अखबार में भी है। खबरें अखबार में छपी हुई हैं, ऐतिहासिक खबरें, पौराणिक खबरें रामायण में छपी हुई हैं। बोलो है कि नहीं? लेकिन एक को पढ़ा आपने, वो रद्दी हो गया, और दूसरे को पढ़ा, उससे श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बोलो हो गई उत्पन्न कि नहीं? कारण क्या है? कारण यही है, अखबार जगत से जुड़ा है और रामायण जगदीश से जुड़ी है। जो जगत से जुड़ता है वो नश्वर माना जाता है, और जो जगदीश से जुड़ता है वो अमर हो जाता है, उसका अस्तित्व बढ़ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि संसार में रह करके भगवान से जुड़ो, संसार में रहकर भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ो तो भगवान की जो कथा है उससे जरूर जुड़ो, और भगवान की कथा रोज पढ़ो। रामायण पढ़ोगे अर्थ समझ में आएगा। तुम्हारे जीवन की कोई समस्या होगी, ऐसा प्रसंग रामायण में पढ़ने को मिल जाएगा कि तुम्हारी समस्या पढ़ते ही समाप्त हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? इसलिए रामायण को पढ़ने में थोड़ा 5-10 मिनट चाहे 5 मिनट, और अर्थ जरूर पढ़ लिया करो। नहीं समझ में, चौपाई अगर समझ में आ गई अर्थ तो ठीक है, नहीं आ रहा तो नीचे एक निगाह डाल लो कि इसका अर्थ क्या है। नहीं खोपड़ी खराब करो मोहल्ला भर की, अर्थ समझ में नहीं आ रहा, चौपाई पढ़ के मोहल्ला भर की खोपड़ी खराब। आज तो ऐसा पढ़ लिया, समझाई में नहीं आया, क्या है समझाई में नहीं? अरे नीचे लिखा तो है, उसको समझो, है ना। वैसे समझाने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन हम 24 घंटा तुम्हारे घर ही में बैठे रहेंगे? बोलो भाई कि तुम रामायण पढ़ो, हम अर्थ बतावें? बोलो भाई, क्या हम नाराज हैं कि हर जगह प्रकट हो जाए तुरंत?
भैया हम तो साल में एक बार आ सकते हैं और आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन इतनी बढ़िया व्यवस्था गीता प्रेस गोरखपुर ने दी है कि हर चौपाई के नीचे अर्थ है, हर दोहे के नीचे अर्थ है, हर छंद के नीचे अर्थ है। इसलिए अर्थ सहित रामायण पढ़ा करो। 5 मिनट का समय निकाल के ही रामायण पढ़ा करो, लेकिन हर घर में होना चाहिए, 2 होना चाहिए घर घर में। एक तो तुलसी कृत रामायण और दूसरा तुलसी दल। अगर तुलसी कृत तुलसी दल रहेगा तो हम तुम्हारी हर समस्या का समाधान होता रहेगा। तुलसी दल और तुलसी कृत 2 की विशेषता क्या है? कहे ताप हरत तुलसी जगत तम हर करत प्रकाश। ओ 2 तारण तरन है तुलसी तुलसी दास। बोले दोनों से ही कल्याण है, दोनों से ही उद्धार है। एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। क्या? भगवान शंकर ने कहा तुलसी रामचरित का विस्तार करो, तो तुलसीदास जी बालकांड से प्रारंभ किए रामायण और उत्तर कांड में पूर्ण कर दिए। कितने कांड बने बालकांड से लेके उत्तर कांड तक? 7। बोलो कितने बने? 7। ना 6 बने, ना 5 बने, ना 8 बने, ना 9 बने, 7 ही कांड बने। आपको महाराज ये 7 ही कांड क्यों बने? तुलसीदास जी 8वां कांड भी लिख सकते थे, 9वां कांड भी लिख सकते थे। अरे तुलसीदास जी महाराज ने केवल इतिहास ही नहीं लिखा है। तुम्हें लगता ये है कि ये रामायण कृति है, लेकिन ये कृति देखने में लग रही है ये साक्षात प्रभु श्री राम की आकृति है, लेकिन कृति के रूप में प्रकट हो गई है। ये रामायण जी की आकृति है। अच्छा, मानव की आकृति के 7 अंग प्रमुख होते हैं। 7, 8वां अंग नहीं, 9वां, 7 ही अंग प्रमुख हैं। और भगवान राम जब नारायण से नर बने तो वो 7 अंग उनके एक एक कांड एक एक अंग से जुड़ा है। संत तुलसीदास जी की परंपरा में नाभाजी महाराज हुए हैं। नाभाजी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, बाल कांड प्रभु पाए। जिस समय उन्होंने भगवान का दर्शन किया संत नाभाजी ने, राजस्थान में उनका जन्म हुआ था संत नाभाजी का, तो नाभादास जी ने जैसे ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया तो कहा, ओहो धन्य है तुलसीदास जी महाराज, हम समझते थे ये कृति है, लेकिन ये तो प्रभु राम की आकृति है। रामायण रामायण पढ़ते पढ़ते राम प्रकट हो गए। नाभादास जी रामायण पढ़ रहे थे और रामायण पढ़ते पढ़ते रामायण में ही राम प्रकट हो गए। नाभादास जी को दर्शन देने लगे, श्री राम जी प्रकट हो गए। तो देखा क्या? बोले बालकांड प्रभु पाए। बोले बालकांड पढ़ रहा था, ये तो प्रभु के पैर हैं। बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे। ओ उदर बनो आनंद हृदय किसकिंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद कहे लंका गायो। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद कहे लंका गायो। रावण कुंभकर्ण घननादि आदि समायो। उत्तर मस्तक कांड है यही विधि तुलसीदास भन। आदि अंत लो जानिए यह रामायण श्री राम तन। ये रामायण तो श्री राम जी का ही तन है। एक एक कांड एक एक अंग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए 7 अंग हैं प्रमुख शरीर के, ऐसे ही 7 कांड हैं। ये भगवान का ही स्वरूप है। प्यारे, उत्तर कांड में एक महत्वपूर्ण बात, वो क्या, कांड तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उत्तर कांड में एक विशेषता है। वो विशेषता ये है कि उत्तरी कांड में रामराज हुआ। रामराज किस कांड में हुआ? उत्तर कांड में। अच्छा, राम का जन्म किस में हुआ? बोले बालकांड में। राम जी का विवाह किस कांड में हुआ? बोले बालकांड में। लेकिन राम जी का राज्याभिषेक किस कांड में हुआ? उत्तर कांड में।
उत्तरकांड है जिंदगी की फलश्रुति, जीवन की फलश्रुति। ये फलश्रुति है। संपूर्ण जिंदगी में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर उत्तरकांड में है। पूरा उत्तरकांड पढ़ना, पूरा उत्तरकांड पढ़ना। जिंदगी में जितने भी तुम्हारे समस्याओं के पहाड़ खड़े हो गए हैं उन समस्याओं के पहाड़ों को ध्वस्त करने में उत्तरकांड बहुत बड़ा सहयोगी है। हर समस्या का समाधान उत्तरकांड पढ़ने से मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा तुम्हें उत्तरकांड। बालई कांड नहीं पढ़ पाते, उत्तरकांड कहाँ से पढ़ोगे? फुर्सत ही नहीं है। लोग कहते महाराज फुर्सत नहीं, क्या करें? हमने कहा भैया कभी कभी तो फुर्सत निकाल लिया करो। कहे रामायण पढ़ने की फुर्सत नहीं। हमने कहा एक बात बताओ, चाय पीने की फुर्सत? बोले वो तो निकालनी पड़ती है फुर्सत। हमने कहा भोजन करने की फुर्सत, खाना खाने की? बोले वो तो खाना के लिए फुर्सत निकालनी ना पड़ेगी। और बोले काम करने के, बोले कामों करने के लिए फुर्सत निकालनी पड़ती है। काम तो करना ही पड़ेगा महाराज, इसके लिए समय निकालना ही पड़ेगा। कहे काम करने के लिए समय निकालते हो, खाना खाने के लिए समय निकालते हो। मैं कहता हूं राम कथा सुनने के लिए फुर्सत क्यों नहीं मिलती? कहे महाराज व्यस्त लाइफ है, फुर्सत नहीं मिलती। हमने कहा कभी कभी निकाल लिया करो समय। कहे महाराज सोचेंगे लेकिन फुर्सत है नहीं। एक गांव में महात्मा जी गए थे कथा कहने के लिए। उन्होंने 9 दिन तक कथा सुनाई उस गांव में। पूरा गांव क्षेत्र आया, लेकिन एक व्यक्ति गांव में इतना व्यस्त था कि एक दिन नहीं आया। महात्मा जी ने कहा पहले ये बताओ गांव का कौन व्यक्ति ऐसा है कि जिसने कथा नहीं सुनी? कहे महाराज पूरे गांव ने कथा सुनी, एक व्यक्ति कथा में नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोले महाराज उससे फुर्सत नहीं है। क्या करता रहता है? बोले काम लंबा चौड़ा है उसके जीवन में, इसलिए वो काम ही में व्यस्त रहता है, उसे फुर्सत नहीं। महात्मा जी ने कहा मेरा संदेश सुना दो कि भैया काम धाम तो लगा रहेगा, लेकिन एक दिन की ही फुर्सत निकाल लो। 9वां दिन है, उस दिन फुर्सत निकल आए। लोगों ने कहा बोले हम जरूर आएंगे जरूर आएंगे। कथा पूरी हो गई, आया ही नहीं। महात्मा जी ने कहा जिसे फुर्सत नहीं मिल रही थी कह रहा था आऊंगा, आया कि नहीं? कहे महाराज आज तो और ही काम बढ़ गया, उसका फुर्सत है ही नहीं। महात्मा जी ने कहा हम 2 दिन की कथा और बढ़ा रहे हैं, 9 की जगह 11 दिन किए देते हैं। उससे कहो 2 दिन में 1 दिन फुर्सत निकाल ले। लोगों से कहा नहीं जरूर आऊंगा, मेरे कारण 2 दिन की कथा बढ़ी, लेकिन वो 2 दिन भी नहीं आया, 11 दिन पूरे हो गए, फुर्सत नहीं मिली। महात्मा जी ने कहा 12वें दिन हम सुबह सुबह निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही महात्मा लगभग 6 बजे निकलने वाले थे, पूरे गांव में हाहाकार मच गया। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोले एक व्यक्ति का हार्ट फेल हो गया। किसका हार्ट फेल हो गया? अरे महाराज उसके बड़े लंबे चौड़े काम धाम थे, बड़ा व्यस्त रहता था। अरे बोले वही जो कथा में नहीं आ पाया। कहे महाराज हाँ वही कथा, फुर्सत ही नहीं थी। महात्मा बोले तो अब क्या बतावें भगवान की क्या लीला है। इतने में गांव वाले, पूरा गांव उसके पीछे पीछे, और उसके लड़के उसको ले जा रहे थे, अंतिम यात्रा जिसको बोलते हैं, उसको ले जा रहे थे स्मशान पर। महात्मा जी बीच रास्ते में ही उनका यज्ञ स्थल था, उनका पांडाल बना था, उनका प्रवचन स्थल था। महात्मा जी ने खड़े होकर कहा रुको। गांव के लोगों ने कहा कि मुर्दे को रोकना नहीं चाहिए। महात्मा जी ने कहा मैं कह रहा हूं कि इसको रोक दो। लोगों ने कहा कि महात्मा चमत्कारी है, हो सकता है कि प्राण फूंक दे, ताकत है, महात्मा है, इसलिए रोक दो। रोक दिया मुर्दे को। कहे इसको नीचे रख दो। कहे नीचे तभी रखा जाएगा जब कुछ चमत्कार हो। कहे रखो तो। रख दिया लोगों ने। अब महात्मा जी गए सो कान में लग के कुछ कहना शुरू किए। 15 मिनट हो गया, लोगों ने कहा न हिल रहा है न डुल रहा है मुर्दा, अगर कुछ मंत्र में ताकत है तो इसको जगाओ, इससे कुछ बुलवाओ, इसे चलाओ। महात्मा बोले डिस्टर्ब मत करो, हमें अपना काम करने दो, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो फालतू के। लोगों ने कहा हल्ला मत करो, चमत्कार होने ही वाला है। महात्मा डांट रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दमखम तो है ही है। अब महात्मा जो है कान में पता नहीं क्या कहे जाए। 1 घंटा हो गया। लोगों ने कहा 1 घंटे से क्या कर रहे हो? महात्मा जी बोले 11 दिन तक फुर्सत नहीं मिली, आज से फुर्सत मिली, कथा सुना रहे इसको। आज तो फुर्सत मिल गई, आज हम इसको कथा सुना रहे हैं।
क्यों? तो कहने का मतलब ये है, जिंदगी जब तक रहेगी, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से। ओ कुछ समय सा निकालो, प्रेम कर लो राम से। इसलिए भगवान के कार्य के लिए, भगवत कथा सुनने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए समय निकाला करो। चाहे जितने तुम व्यस्त क्यों ना हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पुजारी हो, कुछ भी हो, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। तो बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक, उत्तर कांड में एक